इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को अब तक का जो सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है उसने मुल्क के डायनामिक्स को हिला कर रख दिया है, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बाहर आकर मीडिया के साथ बात की और उन्होंने कहा चूंकि हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और वो सारी सीटें छीन ली गई हैं, तो अब हमने फैसला किया है कि जेल के अंदर बैठा हुआ एक शख्स जिसको 30 साल की सजा सुना दी गई है, वो IMF को खत लिखने जा रहा है कि आपने किसी भी सूरत पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना। अगर आपने ये किया तो हम वो कर्जा फिर वापस नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत और इक्तदार के ऊपर असल हक हमारा है, असल हकदार हम हैं। आप हमारे फॉर्म 45 का ऑडिट करवाएं, जहां जहां पर धांधली हुई है उसका ऑडिट करवाएं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ना अपोजिशन आपको सपोर्ट करेगी कि जैसे पहले होता है, और ना ही आपको केपी की हुकूमत सपोर्ट करेगी, क्योंकि केपी के अंदर तो पीटीआई की ही हुकूमत बनने जा रही है। तो IMF को ये जो खत लिखा जा रहा है, अब ये खत कितने बड़े पैमाने के ऊपर नाज़रीन गिरामी पाकिस्तान की डायनामिक्स को हिलाने की ताकत रखता है, आप सोच नहीं सकते हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसके बाद सिर्फ 2 रिजल्ट्स निकलेंगे, जो रिजल्ट्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब ये खत इमरान खान ने IMF को लिख दिया कि उसके बाद सिचुएशन जो होगी वो सिचुएशन किस किस्म की बनेगी। और फिर ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि जो PTI है अब वो वाज़ेह तौर पर यह भी कहती नजर आ रही है कि हम अगर हुकूमत में आएंगे तो हम आपको जो हमारा कर्जा होगा वो बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। और ये जो खत होगा, यकीन जानिए नाज़रीन गिरामी, 8 फरवरी के बाद का पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। दरो दीवार तक हल के रह जाएंगे और क्या सिचुएशन होगी वो थोड़ी सी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारी फेस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सहूलत मिलती है, हमें इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें इससे बड़ी इससे हिम्मत मिलती है। अब नाज़रीन गिरामी सिचुएशन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं उन्होंने भी अब अपनी रिपोर्ट्स जारी करना शुरू कर दी और कहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का मुल्क है ये अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हम खाई के अंदर गिर चुके हैं और हम 125 अरब डॉलर का जो हमने कर्जा वापस करने दुनिया को, उसका एक धेला भी वापस नहीं कर सकते हैं। पूरे मुल्क का निजाम इस वक्त जो है जिस सिचुएशन के ऊपर है वो दरम बरम हो सकता है और ये खतरनाक सियासी सूरत हाल है, क्योंकि IMF तब ही आपको पैसे देगा, पाकिस्तान को पैसे देगा कि जब चीन, सऊदी अरब, यानी कि IMF हमें तभी पैसे देता है कि जब चीन और सऊदी अरब देते हैं, उन गारंटी देते हैं कि जी ठीक है आप इनको पैसे दे दें। अपोजिशन जब गारंटी देती है, जब सूबाई हुकूमत होती है वो गारंटी देती है। तो IMF ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मान ली और उन्होंने अगर वो यानी कि जो वो कह रही हैं कि तमाम तर जितने भी हल्के हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी, तो फिर जो गेम है वो बड़ी दिलचस्प हो जाएगी और हालात जो है वो आप एकदम से तब्दील होते देखेंगे। क्योंकि अभी आप ये देख लीजिए कि IMF जो है वो तमाम सूबों से गारंटी भी लेता है और उसकी ये कोशिश होती है कि ये जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है ये बेशक हमारा कर्जा वापस ना करें, ये बेशक जो हमारा लोन है वो वापस ना करें, ये बस उसका सूद वापस करते रहें, सूद उतारते रहें। और सारी जिंदगी, अब देखिए 75 साल हो गए पाकिस्तान को सूद उतारते हुए, पाकिस्तान आज तक पूरा सूद ही नहीं उतार सके। तो इनकी कोशिश होती है कि कर्जा ये खैर है ना वापस करें, लेकिन सूद देते रहें, हमें सूद के अंदर से बड़ा पैसा इनको बचता है और पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो मजीद बढ़ता जाता है, क्योंकि हम सूद भी पूरा नहीं दे सकते हैं। अब इस सूरत हाल में या तो IMF ऑडिट करवाने पर रजामंद होगा इमरान खान के खत के बाद, और अगर IMF ऑडिट करवाने के ऊपर रजामंद हो जाता है, वो ये कहता है कि जी ठीक है, जितनी भी आलमी रिपोर्ट सामने आई हैं पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन के हवाले से, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई, डेफिनेटली सिर्फ वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो नहीं देखेंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया को नहीं देखेंगे, वो तो आलमी मीडिया को भी देखेंगे, वो तो टाइम मैगजीन्स की जो मुसलसल रिपोर्टें आती रही हैं वो उनको देखेंगे, BBC की जो रिपोर्टें आती रही हैं, अल जजीरा की जो रिपोर्टें आती रही हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्टें आती रही हैं, जो दूसरे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं दुनिया के, उनकी इवन के इंडिया की जो रिपोर्ट्स आती रही हैं वो उनको भी देखेंगे और वो चेक करेंगे कि जी दूसरी दुनिया की जो रिपोर्ट्स थी वो पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से क्या कहते नहीं। तो ये तो सारी दुनिया देख कर बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया के अलावा कि ये धांधली हो गई, ये 2 नंबरी हो गई, ये रिगिंग हो गई पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर, जो धांधली अब हुई है माजी के अंदर उसकी तारीख नहीं मिलती, वो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखेंगे, वो दूसरे मुल्कों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखेंगे कि जी आपकी रिपोर्ट्स के अंदर जो रिजल्ट्स थे वो किस किस्म के थे, या आपकी जो रिपोर्ट्स थी वो क्या कहती थी इस इलेक्शन के अंदर कौन जीतेगा, किसको 80% से ज्यादा जो सपोर्ट है वो मिल रही है। तो ये सारा कुछ होगा, तो इसके अंदर भी फिर वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत चल रही है वो इस बात की मजाज ही नहीं है कि उनको जो IMF है वो कर्जा दे दे, क्योंकि IMF की देखिए क्रेडिबिलिटी है और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनकी सारी क्रेडिबिलिटी भी चली जाएगी, उनकी जो दुनिया के अंदर उन्होंने जो अपनी झूठी इज्जत बनाई हुई है वो भी सारी चली जाएगी। अब अगर PTI की हुकूमत आ जाती है और ये IMF जो है ये बगैर PTI की मर्जी के कर्जा दे देता है तो इससे भी फिर बड़े मसाइल शुरू हो जाएंगे। और दिलचस्प जो सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि ऑडिट के ऊपर अगर IMF कह देता है कि जी हम ऑडिट करवाएंगे और उसके बाद हम कर्जा देंगे, तो फॉर्म 45
बेसिस पर तो पीटीआई के पास 80% ज्यादा वोट बैंक है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि सारा मीडिया इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी और उसको जानबूझ के हरा दिया गया। ऑडिट के बाद अगर ये हकीकत सामने आ जाती है और आईएमएफ इस हकीकत को मान लेते तो वो कर्ज नहीं देगा, और अगर कर्ज नहीं मिलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। क्योंकि इस मौके के ऊपर, इन हालात के ऊपर देखें, चीन भी हमें आखिरी वार्निंग दे चुका था, सऊदी अरब भी हमें आखिरी वार्निंग दे चुका था, बल्कि उन्होंने हमें क्या देना है, जो हमने उनको पैसे वापस करने थे, 2 अरब जो डॉलर हमने रखे हुए थे, उनके 2 अरब डॉलर वो हमने जो वापस करने थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये पड़े रहें, चले हमारी मुहिश हम यूज नहीं करेंगे लेकिन ये पड़े रहें। तो अब वो वापस करने की जी तारीखें वो भी गुजर गई हैं। अब ऊपर उल्टा वो हमें और क्या देंगे, वो उल्टा हमें और कुछ भी नहीं देंगे दोबारा से। तो अगली जो हुकूमत होगी फिर उसके हाथ में सारी चीजें आ जाएंगी कि जी आईएमएफ जब कहेगा कि जी ठीक है ये हुकूमत उसकी मजाज ही नहीं है तो हम कर्जा नहीं दे रहे हैं, और अगर वो कर्जा देंगे तो फिर जो अगली हुकूमत होगी वो तो आईएमएफ को कहेगी कि जी अब जब कर्जा वापस मांगने आए तो हमने तो आपको रोका था, हमने तो आपको कहा था कि आप गलत कर्ज दे रहे हैं, और जब ऐसा हो तो आईएमएफ की क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब हो जाएगी। ब्लूमबर्ग जो है वो भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो रेड लाइन के ऊपर आ चुका है, अब सिर्फ भीख मांगने का इनके पास रास्ता में बच गया, मगर इसकी गारंटी भी अब दुनिया का कोई मुल्क नहीं दे सकता, क्योंकि चीन भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, सऊदी अरब भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, आईएमएफ जो है उसका कर्जा लेट हो जाएगा, जो दूसरे अरब ममालिक हैं वो भी पैसा नहीं देंगे। तो आईएमएफ चीन, सऊदीया, पाकिस्तान के चारों सूबों और अपोजिशन से गारंटी लेगा, उसके बाद ही वो कर्ज देने की कोशिश करेगा। और फिर जो दिलचस्प बात है जिसके लिए पाकिस्तानी कौम को तैयार होना है वो ये है कि अगर कर्जा वो देते हैं, अगर इमरान खान की वो खत को रिजेक्ट कर देते हैं, इमरान खान की बात को रिजेक्ट कर देते हैं, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो कर्जा देते हैं, तो फिर उसकी शराइत जो है नाज़रीन गिरामी वो बड़ी सख्त होंगी। अब दिलचस्प सिचुएशन ये है कि उसकी शराइत के अंदर फिर वो अपोजिशन की भी गारंटी लेनी है कि जी हम शराइत रख रहे हैं, आप ये शराइत मानते हैं या नहीं। अगर पीटीआई वहां पर उन शराइत को एक्सेप्ट नहीं करेगी, केपी हुकूमत अपोजिशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फिर आईएमएफ के लिए कर्जा देना, फिर आईएमएफ को आलमी लेवल के ऊपर बड़े प्रेशर का दबाव को सामना होगा कि अगर वो दोबारा भी कर्जा देने, इन चीजों के बावजूद कर्जा देते हैं तो फिर उनको टेंशन का सामना करना पड़ जाएगा, तो यहां से भी ये फंस जाएंगे। तो इसके बाद जो शराइत होंगी, अगर वो भी आईएमएफ कहता है कि जी हम केपी की हुकूमत से नहीं पूछते हैं, हम अपोजिशन से नहीं पूछते हैं, हम वैसे ही उनसे पूछे बगैर ही हम शराइत रख देते हैं और सिर्फ नून लीग से, पीपल्स पार्टी से पूछ के हम ओके कर लेते हैं, तो उसके बाद नाज़रीन गिरामी जो तेल, गैस, जो रोटी है, इसकी जो कीमतें हैं जिस तरह से पीडीएम हुकूमत के दौरान आसमान पर पहुंची थी, तो वो तो सिर्फ एक दिखावा था, वो तो सिर्फ एक झलक थी। असल जो गेम होगी फिर वो महंगाई वाली अब होगी। अगर आईएमएफ कर्जा दे भी देता है और उस कर्जे के बाद जो उसकी शराइत है उसको पूरा किया जाता है, फिर नाज़रीन गिरामी अब तैयार हो जाइए कि आप सियासत के लिए सड़कों पर निकले या नहीं निकले। महंगाई इतनी हो जाएगी कि आपको सड़कों पर निकलना पड़ जाएगा जब आपके बच्चे भूख से घर में बैठे हुए होंगे और आपके पास उनकी रोटी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको दुआ करने कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों। लेकिन खान ने किस तरह इस पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को पहले नंगा किया और अब किस तरह से इनको तलंगा कर रहा है, ये भी पाकिस्तान की एक तारीख लिखी जाएगी। और जब तारीख लिखी जाएगी तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ा लीडर अगर किसी को माना जाएगा, किसी को कहा जाएगा, तो वो खान को ही कहा जाएगा। क्योंकि देखिए जेल के अंदर बैठ के वो पूरे पाकिस्तान की डोरियां हिला रहे हैं। ये लोग धांधली करके, 2 नंबरी करके, ये अब पैरों में गिर के, ये जूते पालिश करके, ये मिन्नतें करके, तरले करके, केसेस खत्म करवा के, अपनी धांधलियां छुपा के, अपनी करप्शनें छुपा के, आलमी इदारों की बदनामी उठा के, पाकिस्तान को बदनाम करवा के, पाकिस्तान को खड्डे लाइन लगा के, पाकिस्तान के सारे इदारों को अपने नीचे लगा के, सारे इदारों का वकार खराब करके, सारे इदारों की इज्जत खराब करके हुकूमत में आ रहे हैं। तो ये लोग हुकूमत में ये सब कुछ करने के बावजूद, आने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जेल के अंदर बैठा हुआ एक शख्स, सिर्फ एक बंदा इनको तिगनी का नाच नचा रहा है। और ऐसा तिगनी का नाच नचा रहा है कि ये जो मरियम बीबी है जो ये कहती फिर रही है कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अभी ये फिर ऐलान कर रहे हैं कि जी रमजान में मुफ्त आटा दिया जाएगा। तुम लोग खुद भिखारी हो, पाकिस्तानी कौम को तुम भिखारी बना रहे हो। पहले भी शहबाज शरीफ ने जो आटा पाकिस्तानी कौम को दिया था उसके अंदर अरबों रुपए की धांधली साबित हो गई थी, अदालतों ने उसके ऊपर सजाएं सुना दी थी। अब तुम फिर लो पाकिस्तानी अवाम को भिखारी बनाने जा रहे हो, तुम फिर से अब पाकिस्तानी गरीब अवाम को आटे की लाइनों में खड़ा करने जा रहे हो, उनको ज़लीलो ख्वार करने जा रहे हो। तो ये जो सब कुछ है ना नाज़रीन गिरामी, यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान के हालात कहीं से भी बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के पास तो कोई विजन है नहीं। देखें ये लोग तो अय्याशी करने आते हैं, हुकूमतों के अंदर अय्याशी करके ये लंदन वापस चले जाते हैं। इन लोगों का पाकिस्तान से क्या लेना देना, या इन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में क्या माजी के अंदर कभी सोचा था कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग को पाकिस्तान का दुख हो गया और वो पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू कर देंगे। ये माफिया है बेसिकली जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। और इस माफिया ने अब हुकूमत दोबारा बनाने के लिए जिस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जिस तरह से इन्होंने मिन्नत तरले का इस्तेमाल किया था, यकीन जानिए कि इनके लिए अब ये वक्त भी बड़ा मुश्किल हो गया और इनके लिए अब ये हुकूमत लेना बहुत बड़ी टेंशन बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नाज़रीन गिरामी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।